नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट। अगर तो आप सरकारी मुलाजिम हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम ज़रूरी है। जी हाँ, आपको बताते चलें जो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये ज़रूरी खबर है कि अगर बिजली का बिल नहीं दिया तो रुक जाएगी 2 महीने की सैलरी। जी हाँ, जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं ये खबर उनके लिए बेहद अहम है। अगर उनके बिजली के बिल बकाया हैं तो अगर उन्होंने वो बिजली के बिल पे नहीं किए हैं तो उनकी जो सैलरी है वो रुक जाएगी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में बिजली बिल का भुगतान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को फरवरी और मार्च का वेतन नहीं मिलेगा। यहाँ बिजली निगम ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक एनओसी को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को अपने बिजली के बिल की अदायगी करने के बाद मिलने वाली एनओसी अपने विभाग में जमा करवाने के बाद ही वेतन मिलेगा। जी हाँ, तो ये जानकारी है कि अगर उन्होंने अपने बिजली के बिल नहीं दिए हैं तो उनका जो कि आगे फरवरी और मार्च का वेतन नहीं मिलेगा। जो जानकारी मिल पा रही है तो इसके लिए बिजली के बिल पे करने होंगे। जो वो बिजली के बिल की जो भी रसीद जो एनओसी जो प्रोसीजर रहता है वो अपने विभाग में देंगे तो उसके बाद ही उनकी जो है कि वो सैलरी जो है कि वो रिलीज़ होगी। जी हाँ, बिजली निगम ने जो कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक एनओसी को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को जहां अपने बिजली के बिल की अदायगी करने के बाद मिलने वाली एनओसी अपने विभाग में जमा करवाने के बाद फरवरी व मार्च का वेतन मिलेगा। वहीं आम उपभोक्ताओं के लिए भी एनओसी दिखाने के बाद ही सरकारी काम पूरा होगा। तो ये सरकारी मुलाजमों पर तो इसकी सीधा ही असर होगा, क्योंकि सरकारी जो मुलाजम है उन्होंने अगर सैलरी लेनी है तो उनके अपने बिजली के बिल अगर कोई बकाया रहते हैं तो वो उसको अगर बिजली के बिल रहते हैं तो वो अपना बकाया बिल जो है बहुत जल्दी से पूरा कर दें, अन्यथा उनकी जो फरवरी मार्च की जो सैलरी है वो रुक जाएगी। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जो इस समय की जो जानकारी है कि लगभग 3.5 लाख जो है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या है। 3.5 लाख के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं। और उसके अलावा जो जानकारी मिल पा रही है कि बिजली विभाग ने ये जो राजस्व जो जुटाना इकट्ठा करने का जो काम है वो जिस स्तर पर जारी रखने के कारण ही ये सारी प्रक्रियाएँ अपनाई जा रही है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में बिजली की जो खरीद के लक्ष्य के मुताबिक राजस्व जुटाने का जो काम है वो अब युद्ध स्तर पर जारी है। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने को है और दोनों संभागों में बिजली कर्मचारी अधिक से अधिक राजस्व एकत्रित करने के प्रयास में जुट गए। जी हाँ, अब दोनों संभागों में जो बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो इस राजस्व को इकट्ठा करने में जुट गए। आपको बताते चले कि जो जानकारी हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि सोर्सेज के अनुसार 7,000 करोड़ जो है वो निर्धारित बिजली राजस्व के एवज में फिलहाल 2600 करोड़ ही जुटाई जा सके। जी जो जानकारी मिल पा रही है सोर्सेज के हवाले से, हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि लगभग 7,000 करोड़ रुपया जो बिजली का 7,000 करोड़ जो था वो लक्ष्य रखा गया था राजस्व जुटाने का, और जिसमें अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि केवल 2600 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं। और मार्च से पहले ये निर्धारित लक्ष्य के समीप पहुँचने के लिए बिजली निगम ने जो है कि ये अब इसे युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है और जो है कि एनओसी को भी फिर से लागू किया है। तो ये जो है कि अब बिजली विभाग ने ये काम उठाया और इसका जो पहले सीधा असर पड़ेगा वो लगभग 3.5 लाख जो प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ये उन पर पड़ेगा। उसके बाद जो बाकी जो रहते हैं जनता उनको भी अलग अलग जो परिस्थितियों के हिसाब से ये जो है कि उनसे राजस्व वसूला जाएगा। तो बहरहाल ये सरकारी मुलाजिम जो है वो इस खबर को ध्यान से सुने कि अगर उन्होंने अपने बिजली का बकाया भुगतान नहीं किया तो आने वाले समय में उनके फरवरी और मार्च में 2 महीने की सैलरी जो है वो रुक जाएगी। तो ये थी वो अहम जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी तरह की और अपडेट के लिए यूँ देखते रहिए दोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।